हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी पाठमाला के पाठ 14 कविता श्रम की जय जयकार करो पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस कविता में श्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए यह सीख दी गई है कि केवल चाह लेने भर से इच्छाएं पूरी नहीं होती। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, इस कविता को सस्वर, सुंदर स्वर में, अच्छे स्वर में, पूरे हाव भाव के साथ पढ़ना है, सुनना है और उसके अर्थ ग्रहण करना होगा। ठीक है। जीवन में परिश्रम के महत्व को समझना होगा और इस कविता में जितने सारे नए शब्द, कठिन शब्द आपको मिलेंगे उस पर ध्यान देना होगा। उसके अर्थ को, उसके विलोम शब्द को, उससे नए शब्द बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है। तो इस कविता को पढ़कर उसके अर्थ को समझना है और आप लोग इस बात पर भी ध्यान देंगे कि इस पोएम को एक स्वर में, सस्वर में बोलना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। केवल सपने ही न देखो, उठो इन्हें साकार करो, लगन और श्रम के रंगों से तुम इनमें आकार भरो। बहुत सुंदर लाइन। केवल सपने ही न देखो, सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं कवि जी। उठो इन्हें साकार करो, उठो, जागो और तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सपने आपके सच में न बदल जाए, उसके आकार साकार न हो जाए। लगन और श्रम के रंगों से तुम इनमें आकार भरो। आकार, बहुत लोगों का सपना अपना अलग अलग होता है। कोई बड़े से बड़े पोस्ट में जाने के लिए, तो उसके आकार को, उसके रूप को देना है तो आपको श्रम और लगन से ही आकार दे सकते हैं। आप कितनी मेहनत और कितनी लगन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसी के आधार पर आपका आकार बनेगा, आप बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। होठों पर मुस्कान लिए नित, जीवन पथ पर तुम बढ़ जाओ, राह रोकती हो यदि विपदा, साहस से उस पर चढ़ जाओ, अपनी राह बनाओ तुम खुद, श्रम की जय जयकार करो। होठों पर मुस्कान लिए नित, एक दिन दो दिन नहीं, नित, प्रत्येक दिन, हमेशा जीवन पथ पर तुम बढ़ जाओ। यदि आपके होठों पर मुस्कान है तो जीवन पथ पर आगे बढ़ जाओ। राह रोकती हो यदि विपदा, विपदा यदि आपको मुसीबत, कष्ट हो तो उसे साहस से उस पर चढ़ जाना है, साहस से उसका सामना करना है। अपनी राह बनाओ तुम खुद, मुसीबत चाहे जैसी भी हो, विपदा जैसी भी हो, कष्ट जैसे भी हो, परंतु अपनी राह खुद बनाओ
और श्रम की जय जयकार करो। यदि चढ़ना है शिखरों पर तो रखो हौसला पर्वत जैसा, आंधी और तूफानों में अटल रहे जो हिमगिरी जैसा। खुद को वज्र बनाओ तुम खुद, कर्म की जय जयकार करो। कवि इस लाइन से, इस पंक्ति से यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि चढ़ना है शिखरों पर तो रखो हौसला पर्वत जैसा। हौसला मतलब हिम्मत, पर्वत जैसा हिम्मत आपको रखना है। यदि आपको शिखर पर चढ़ना हो, आपको अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे जगह पर, यदि ऊंचे से ऊंचे जगह मंजिल, लोग ऊंची पोस्ट में काम करना चाहते हैं ना, आंधी और तूफानों में अटल रहे जो हिमगिरी जैसा। ठीक उसी तरह जिस तरह हिमगिरी, हिमालय बिल्कुल अटल अडिग रहता है, हिलता डुलता नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ना आंधी का और ना तूफान का। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन में अडिग रहना है, अटल रहना है, मजबूत रहना है। ठीक, वज्र बनाओ तुम खुद, खुद को वज्र बनाओ। वज्र मतलब लोहे जैसा मजबूत। कर्म की जय जयकार करो। किसकी जय जयकार करने के लिए बोल रहे हैं? कर्म की, श्रम की। यदि आप में सचमुच में श्रम की, मेहनत की, लगन की जय जयकार करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सपने आपके जरूर सच होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस कविता से क्या सीखें? कि हमेशा अपने जीवन में अडिग रहना है, हिमगिरी, हिमालय जैसा। मुसीबत आए तो अडिग रहना है। हमेशा होठों पर मुस्कान लिए जीवन की पथ पर आगे बढ़ते जाना है। मुसीबतों का सामना डटकर करना है। हमें अपनी रास्ता खुद बनाना है और अपने जीवन में श्रम की, कर्म की जय जयकार हमेशा करते रहना है। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ दिए गए हैं। आप लोग इसे लिखकर याद करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर पर टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 यह आपका गृह कार्य है, होमवर्क में रखेंगे आप इसको। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। कविता की पंक्तियों का उचित मिलान करना है। अर्थ को व्यक्त करती कविता की पंक्तियां आपको यहाँ पर पूरी करने हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग इस पोएम को अच्छे से समझेंगे, इस कविता को अच्छे से लर्न करेंगे और जितने सारे आपको वर्क दिए गए हैं आप लोग सही समय पर कर दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप ठीक से किए कि नहीं किए। ठीक है, धन्यवाद।